हिना खान ये कहती हैं कि जनाब आई एम डीलिंग विद द सिवियर न्यूरोपैथिक पेन, जो आपके नर्व्स के पेन होते हैं ना, उनसे मैं डील कर रही हूँ। एंड आई लूज कंट्रोल ऑफ माई लेग्स एंड फॉल ओवर, जो मेरी पैर हैं, जो मेरे पाँव हैं, उन पे से मेरा कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है। अब इसको आम ज़बान में कहा जाएगा कि उनको फालिज का अटैक हो रहा है, उनको लकवा मारा जा रहा है और इसी वजह से उनके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ती चली जा रही हैं। हिना खान अब जिस नई थेरेपी का आगाज़ करने जा रही हैं वो उनकी ज़िंदगी को कितने ख़तरात का सबब बनेगा, और साथ साथ उन्होंने शोबिस को हमेशा से खैरबाद कहने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, आपको मैं शुरू से डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी के कत्ल के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है, उनकी तहकीकात में जो पेशरफ्त हो रही है, उस हवाले से मैं अपडेट कर रहा हूँ। आज पहली बार उनकी जो बेवा हैं उन्होंने कुछ फैसले लिए हैं, बड़े सख्त किस्म के ये फैसले हैं, और ये फैसले बराह रास्त इम्प्लीमेंटेशन, ये फैसलों का दारोमदार उनके बेटे कय्यूम जो कि कातिल है अपने बाप का, उस पर इम्प्लीमेंट होंगे। और साथ साथ वो लड़की जिसको पुलिस ने हैरत अंगेज तौर पर जो ना इस सारे मामले से क्लियर करार दे दिया, मतलब जिसकी वजह से बेटे ने बाप का कत्ल किया, जिसके लिए बेटा बाप से 13 करोड़ रुपए की गाड़ी के लिए तकाजा कर रहा था, मिन्नतें कर रहा था, लड़ाई झगड़ा कर रहा था, जिसके लिए उसने अपने घर के अंदर चोरी कराई, जिसके लिए वो मनशियात का आदी बना, जिसके लिए उसने 60-60 लाख रुपए के हैंडबैग्स खरीदे, उसी लड़की को इस कत्ल के मामले से पुलिस ने फिल वक्त क्लियर करार दे दिया। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी को कत्ल करने के बाद ये कय्यूम किससे मिलने के लिए जाता है? ये उसी अपनी महबूबा, उसी गर्लफ्रेंड जिसका नाम बेनिश है, उससे मिलने के लिए जाता है। लेकिन पुलिस ने तहकीकात में कहा कि जनाब नहीं, आप क्लियर हैं, आपका इस कत्ल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। अब डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी की जो बेवा हैं, उन्होंने मीडिया के कुछ नुमाइंदगान से गुफ्तगू की है, और वो गुफ्तगू उन्होंने अपने बेटे को लेके और इस लड़की को लेके की। उन्होंने कुछ सख्त किस्म के फैसले उठाए। मतलब अगर उस लड़की को क्लियर करार दे दिया गया तो फिर बेटे का क्या कसूर है? बेटे को भी क्लियर करार दे देना चाहिए, क्योंकि कत्ल उसने तो नहीं किया, 3 और लोगों ने किया ना, वो तो उजरती कातिल थे। बेसिकली मोटिव समझा जाता है कि इस कत्ल के पीछे बेनिफिशरी कौन है, फ़ायदा किसको हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जनाब उनकी वालिदा ने, अब जो कय्यूम की वालिदा हैं, उन्होंने क्या क्या फ़ैसले लिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने हैरत का इजहार किया, और शदीद हैरत का इजहार इस बात पे किया कि उस लड़की को क्लियर करार दे दिया जिस लड़की के लिए कय्यूम अपने वालिद से लड़ रहा था, झगड़ रहा था कि भाई मुझे इससे शादी करनी है और मैं किसी से शादी नहीं करूँ। अच्छा, जो डॉक्टर साहब हैं उन्होंने इनके वाले से कुछ तहकीकात करवाई थी। पता चला था कि जनाब ये लड़की उनकी घर की बहू बनने की शायान शान नहीं है। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, पैसे की रेल पेल तो उनके घर के अंदर वैसी बहुत थी, लेकिन कुछ और तकाजे भी होते हैं, ख़ानदानी होना, अच्छा बैकग्राउंड होना, बहुत सारे मामला होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप अपने घर की बहू किस तरह से देखना चाहते हैं, किस पैरामीटर में लाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, ये आपकी शायान शान नहीं है। लेकिन वो अपने बाप से लड़ पड़ा। फिर 13 करोड़ रुपए की गाड़ी जिसके लिए बुक करवाई, वही वो लड़की थी। अब उनकी वालिदा ने, यानी कय्यूम की वालिदा ने कहा है, मुझे बड़ी हैरत हुई कि उस लड़की को बिल्कुल उन्होंने शामिल तफ्तीश ना करने का फ़ैसला किया और उसको क्लियर करार दे दिया। अब इसके बारे में उन्होंने कहा है कि हम जाके बाकायदा इसकी पिटीशन दायर करेंगे कि इस लड़की को इस सारे कत्ल में शामिल तफ्तीश किया जाए और इसको भी तहकीकात के दायरे के अंदर लाया जाए, इससे भी तहकीकात की जाए। क्योंकि सबसे बड़ा सवाली निशान ये है कि कय्यूम अपने वालिद साहब डॉक्टर शाहिद को कत्ल करवाने के बाद सबसे पहले जो मुलाकात करने जाता है ना, वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़की होती है, बेनिश, जिसके लिए वो आइस का नशा भी करता है, मनशियात भी करता है, उसको पैसे भी लेके देता है, उसको गिफ्ट्स भी लेके दे रहा होता है, उसके लिए गाड़ी भी पसंद कर रहा होता है, तमाम चीज़ों की। उसके बाद वो ये कहती है कि जनाब अक्सर लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी की बेवा साहब। उन्होंने कहा कि जनाब अक्सर लोग ये दावा कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्योंकि अपने शौहर को खो चुकी हूँ तो मैं अपने फिर बेटे को क्यों खाऊँ। उनका तो दोनों तरफ से नुकसान हुआ ना, एक तो उनका शौहर चला गया, दूसरी तरफ जिसने उनके शौहर को कत्ल किया वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा है। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये तासुर दिया जा रहा है कि शायद मैं अपने बेटे को माफ़ कर दूँ, क्योंकि मुद्दई कोई और नहीं है बल्कि यही घर वाले हैं ना, जिन्होंने सारा मामला बताया हुआ है। और दौरान तफ्तीश कय्यूम ने इस बात को एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने कहा नहीं, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता। जो बाप अपने बेटे से हद से ज़्यादा मोहब्बत करता, तो उन्होंने ये बात रूहानी अंदाज में, इमोशनल अंदाज में बात बोली कि डॉक्टर साहब अपने इस बेटे से, 2 बेटे हैं उनके, एक तैमूर है और एक कय्यूम। उन्होंने कहा कय्यूम से हद से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते थे।
اسی کے لیے وہ تمام چیزیں کیا کرتے تھے. ہر ایک کے گھر کے اندر نا کوئی پسندیدہ بیٹا ہوتا ہے, کوئی لاڈلا بیٹا ہوتا ہے, کوئی قریبی اولاد ہوتی ہے, کبھی کسی کی پہلی اولاد قریبی ہوتی ہے, کسی کی آخری اولاد قریبی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ قیوم سے حد سے زیادہ محبت کرتے تھے, مطلب اس حد تک محبت کرتے تھے کہ وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے تھے. 13 کروڑ روپے کی گاڑی کا مطالبہ کیا گیا, اس مطالبے کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. حالانکہ وہ اس چیز کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے, لیکن کہا کہ چلو ٹھیک ہے, میں اپنے بیٹے کے لیے بھی کرنے کو تیار ہوں. اور کچھ بعید نہیں ہے, آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ اسی لڑکی کو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پسند بھی کر لیتے, رضامند بھی ہو جاتے. انہوں نے کہا کہ ایسے باپ کو اس بیٹے نے بے دردی کے ساتھ مار دیا, بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. اور اس کی جو آڈیو ہے کہ میں آج ہی اپنے باپ کو مرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں, اس کا مرا ہوا منہ دیکھنا چاہتا ہوں, آج ہی مجھے اپنے باپ کی لاش چاہیے. انہوں نے کہا ایسے بیٹے کو کس صورت میں معاف کیا جائے, کیسے معاف کیا جائے؟ یہ آج اپنے باپ کو قتل کرا رہا ہے, کل یہ کسی اور کو قتل کروا دے گا کر کے. اور یہ بات بالکل جینون ہے. اس کا ہاتھ اس وقت روکنا چاہیے تھا جب اس نے اپنے باپ کو ڈرانے کے لیے ان پر قاتلانہ حملہ کرایا, پھر اپنے گھر کے اندر چوری کروائی. اسی وقت اس کا ہاتھ, اگر کہتے ہیں نا کہ بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسی وقت اس کا ہاتھ روکنا چاہیے, ورنہ اس کا دل کھل جاتا ہے, اس کے دل میں سے ڈر ختم ہو جاتا ہے, اس کے دل میں سے نا تمام چیزوں کا ڈر ختم ہو جاتا ہے کہ میں کچھ بھی کروں گا مجھے معافی مل جائے گی. آج اگر قیوم کو معافی مل جاتی, اس کی والدہ اس کو معاف کر دیتی ہے, کل اسی والدہ کا قتل کر دے گا یہ شخص, کیونکہ اس کی تربیت میں معاف کرنا نہیں ہے, شاید درگزر کرنا نہیں ہے, شاید اس کی فطرت کے اندر ہی شاید بدلہ لینا ہے. تو انہوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جناب اس کیس کو پروسیڈ کیا جائے گا, اس کیس کو لے کے آگے بڑھا جائے گا, اور کسی بھی طور پر قیوم کو معاف نہیں کیا جائے گا. اس کو وہ سزا دلوائی جائے گی جو اگر یہ میرا بیٹا نہیں ہوتا, کوئی ایک رینڈم ملزم ہوتا, قاتل ہوتا, تو اس کو جو سزا میں دلواتی, یہی سزا میں اپنے بیٹے کو بھی دلواؤں گی. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ یار اس لڑکی کو کیسے چھوڑ دیا گیا, جس لڑکی کے لیے انہوں نے, ان کے بیٹے نے اتنا سنگین قدم اٹھایا, اس کو کیسے چھوڑ دیا. تو اب اس کو بھی شامل تفتیش کروانے کے لیے پٹیشن دائر کریں گے. اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سبھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ آپ کا حامی و ناصر, اللہ نگہبان. اللہ حافظ.